Good morning, friend. Welcome to my channel Richa Kahani Sangra. Please like, share, and subscribe. आज की कहानी क्या निपट मूर्ख होती हैं औरतियाँ। अवनी की शादी हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि पूरा घर का कार्यभार उसके कंधे पर आ गया था। सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना, समय से पहले जिसे जो खाना हो उसे उसके सामने परोस देना और सबकी सेवा करना, बस यही दिनचर्या बन गया है अवनी का। सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह काम, केवल इसलिए कि उसकी किसी गलती से के वजह से उसके मायके वालों को शर्मिंदा न होना पड़े। दिन भर ससुराल की सेवा, फिर रात को पति सोमेश का इंतजार। वो अक्सर देर रात ही घर आता है, अधिकांशतः खाना भी बाहर खा कर आता है। बस इतना ही जान पाई थी उसे, उसके शरीर के आगे कुछ भी जान नहीं पाई थी। घर में सास ससुर तो ठीक थे, पर पति सोमेश अवनी के समझ से परे था। जब भी अवनी उससे देर घर आने और बाहर खाने का कारण पूछती, एकदम से भड़क जाता, मानो उसकी मर्दानगी को आहत कर दी हो। क्या हुआ? तुम्हें क्या मतलब है? मैं कब आता हूँ, क्या खाता हूँ जानने का? तुझे तो सब दे रहा हूँ, घर बैठे। दिन भर घर में बैठी रहती हो तो लगता है सब मेरे जैसे ही बैठे रहते होंगे, है ना? अरे एकदम से निपट मूर्ख हो क्या? पढ़ी लिखी हो भी या नहीं, जाने कहाँ से मेरे गले पड़ गई। जाने माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या नहीं कि पति के काम में टुकटक करना अपशकुन होता है। मूर्ख कहीं की, निपट मूर्ख नहीं तो पढ़ी लिखी हो भी या नहीं, जब देखो जवान चलाते रहती हो। अरे कोई अकल का नाम का चीज़ है भी या नहीं? पागल औरत नहीं तो। अवनी की एक बार भी कुछ पूछने भर की देरी होती, सोमेश उसे बिना किसी बात के सुनाते जाता, जब तक घर में रहता, और रात को लौटने के बाद भी उसे उसी बात को लेकर तंज कसता। बस यही दिनचर्या हो गई थी अवनी की। वो अपने पति के लिए मात्र एक शरीर थी, उससे आगे कुछ नहीं, जिस शरीर को हर दिन उसका पति भोग करता था। सोमेश को कोई मतलब नहीं था कि अवनी खुश होने या दुख होने से। बस यही अवनी का जीवन का कड़वा सच था, जिसे अवनी ने भी स्वीकार कर लिया था। आज सुबह की ही बात है। अवनी, ओ अवनी, कहाँ हो? क्या करते रहती हो हमेशा? अपने में मस्त रहती हो, कभी घर वालों की भी फिक्र कर लिया करो। बहू हो इस घर की, सोमेश ने गरजते हुए कहा। हाँ आई, बोलकर अवनी दौड़ी दौड़ी किचन से बाहर आई। वो मैं माँ बापू जी के लिए दलिया बना रही थी। क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए क्या? थोड़ा जहर दे दो, खाकर मर जाऊंगा तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? अवनी ने डरते हुए पूछा। किस बात को लेकर इतना गुस्सा हो? किस बात को लेकर? अरे तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जिससे गुस्सा ना है? आधा घंटा हो गया मेरे जागे हुए, अभी तक चाय नहीं दी। वो मुझे नहीं पता कि आज आप इतनी जल्दी जाग जाओगी। तुम्हें कैसे पता होगा? आज नई आई हो ना। सोमेश किसी का भला नहीं था, माँ बाप से मुंह लगाने से भी बाज नहीं आता था, इसलिए सब उससे कुछ बोलना ही छोड़ दिए थे। अपनी रोते सिसकते चाय बनाकर उसके कमरे में देने गई। डर से उसके हाथ काँप रहे थे। चाय का ट्रे सामने करते ही हाथों में कंपन से चाय छलक गया। अब इस बात को लेकर सोमेश ने अवनी को सुनाना शुरू किया। मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। चाय कैसे गिराया? ध्यान कहाँ रहता है? जा निकल मेरे कमरे से मूर्ख औरत। अवनी जो बाहर आने के लिए दरवाजे तक आ गई थी, आज पता न क्या हुआ, वही सब मूर्ख जिसे सुनने की वो अभ्यस्त हो गई थी, आज सुनते ही तन मन में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। हाँ सोमेश, मैं मूर्ख ही हूँ, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मैं हूँ मूर्ख, तभी तो तेरे माँ बाप भाई तुम्हारा सबके पसंद का ख्याल रखती हूँ, सबके तबीयत का ख्याल रखती हूँ, सबके खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, तेरे बुढ़े बीमार माँ बाप की दवाई का ख्याल रखती हूँ, पूरे घर की सफाई का।
ख्याल रखती हूँ, तेरे भाई की पढ़ाई का ख्याल रखती हूँ, तेरी और तेरे घर वालों के कपड़े धोती हूँ, सबके जूठे बर्तन धो के अपना हाथ घिस लिए। जो काम मायके में असंभव लगता उसे भी सहजता से कर लेती हूँ। मायके में जहाँ थोड़ी सी सर्दी होने पर भी दिन भर सोई रहती थी, तेरे घर में बुखार होने पर भी घर के सारे काम उतनी ही सहजता और निपुणता से करती हूँ। मैं मूर्ख हूँ, तभी तो तेरे घर को अपना घर मानने की मूर्खता की। तेरे माँ बाप को अपने माँ बाप से बढ़कर दर्जा दिया, सुबह से लेकर रात तक सबकी फरमाइशें पूरा करती रही, परंतु बदले में हमें क्या मिला? अपमान में सनी, 3 वक्त की रोटी। 2 वर्षों में जितना अपमान करना था किया तुमने, अब नहीं। अब संभालो अपने घर, अपने बीमार माँ बाप को। मैं कोई कुत्ता नहीं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तेरे आगे पीछे अपना पूरा जीवन गंवा दूँ, अपमान और तिरस्कार सहते हुए। अब मैं और नहीं झेल सकती तुम्हें। हाँ तो जाओ ना, मना कौन किया है जाने से? पता नहीं तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए तुझे। बस करो सोमेश, मेरे माँ बाप के संस्कार तेरे माँ बाप के दिए संस्कार से तो अच्छा ही है। जिस माँ बाप ने तुझे ऐसे घटिया संस्कार दिए हैं, तेरे उन्हीं माँ बाप की मैं सेवा कर रही हूँ। आज तक ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं। दीवार की ओट से उसके सास ससुर ने सब सुन लिया और अपने बेटे को संस्कार न दे पाने के दोष से आंसू बहा रहे थे। अपने नीनू ने देख लिया था। माँ पापा, आप लोग यहाँ क्यों आए? मैं नहीं चाहती थी कि आप हमारा झगड़ा सुने। पापा माँ, मैं आप लोगों को न तो गलत मानती हूँ, परंतु सोमेश को ये सब कहना और मेरा घर छोड़कर जाना आवश्यक है। जब मेरे घर पर न रहने से घर की पूरी जिम्मेवारी आप दोनों के खाना, दवा सब और छोटे भाई की पढ़ाई, ऑफिस का काम और रात को लौटने पर फिर से घर का काम करना पड़ेगा, तो होश ठिकाने आएगा। अभी तो बस ऑफिस जाते आते हैं, 4 पैसे कमाते हैं तो अहंकार सिर पर नाच रहा है। जब उन्हीं 4 पैसे से पूरा घर और सारी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी तो शायद अक्ल ठिकाने आए कि कोई औरत बिना वेतन सुबह से लेकर रात तक सारा काम कैसे संभालती है। अगर वो भी इन कामों के घंटे के हिसाब से पैसा ले और रोब झाड़े तो सारा वेतन कम पड़ जाए। और अवनी अपना सामान बांधकर मायके चली गई। समस्या को लगा जैसे अवनी कहीं नहीं जा सकती, और लगे भी क्यों ना, हमेशा तो उसको खरी खोटी सुनकर भी घर के कामों में लग जाती। उसने आवाज़ लगाई, अवनी, ओ अवनी, मेरे मोजे कहाँ रखी हो? क्या यही गंदा मोजा पहन कर जाऊँ मैं? ऑफिस गवार, मुंह लगाना आता है बस। क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? अब नहीं आएगी वो गवार, वो तो चली गई। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? उसका काम कौन करेगा? उसका बाप? अरे बेटा, क्या था यहाँ उसका उस गवार का? हमारा होनहार बेटा थोड़े ना उस गवार का पति बनकर रह सकता है। ससुराल तो पति से ही होता है। अब उसके पति ने ही कहा कि कोई काम की नहीं हो, रोज़ अपमानित किया, तो क्या करती यहाँ और क्यों करती काम? अच्छा किया बेटा, तूने उस गवार को घर से जाने को बोल दिया। अब कर सारा काम खुद से। माँ हंसती है। हम ठहरे बीमार, ठीक से चल तो पाते नहीं, काम क्या होगा? तू तो मेरा होनहार बेटा है ना, सब कर ही लेगा। जा नाश्ता बना ले सबके लिए, हमारा दवा का समय हो गया है ना, जल्दी जल्दी कर ले वरना ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। हाँ, और दोपहर का खाना भी बना कर जाना। हाँ सुन, नहाने से पहले घर में झाड़ू पोछा भी लगा लेना। दाल में भी जाला पड़ गया तो धूप में डाल देना। हाँ, जाने से पहले पौधों में पानी डाल देना, नहीं तो पौधे सूख जाएंगे। और सुन, आते वक्त सब्जियाँ और फल लेते आना। रास्ते में ही दवा का दुकान है, मेरी दवाई घट गई है, लेते आना। सुनो, देर मत करना, 5 बजे तक आ जाना, ठीक है? वो शाम को पापा को पार्क ले जाना होता है ना, पहले वो गंवार लेकर जाती थी, अब तो तू है ही, ले जाएगा ना। तेरे भाई की पढ़ाई है अभी, उसे घर के कामों में नहीं उलझा सकती।
आ जाना बेटा। माँ मैं कोई मशीन नहीं हूँ, आप काम वाली रख लो सब करने के लिए। अरे हाँ बेटा, सही कहा तूने, पर हमारी दवाई, छोटे की पढ़ाई और घर का राशन के खर्च के बाद जो थोड़े पैसे बचते हैं, क्या उतना में दिन भर काम करने वाली मिल जाएगी? अरे उतने में तो बर्तन और कपड़े धोने वाली भी मिलेगी। बाकी तो तुम्हें ही संभालना होगा ना बेटा। जब 2 दिन घर और बाहर का सारा काम करके थक गया तो अवनी का अहम योगदान उसे समझ आया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और अवनी से माफ़ी मांगने उसके घर गया। अवनी ने नहीं सोचा था कि बस 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसने सोमेश को गले लगा लिया और आज अवनी सच में अपने ससुराल आई, जहाँ उसका पति रहता है, कोई हैवान नहीं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।